नाजरीन आदाब, मैं हूं अब्बास फ़ज़ल और आप देख रहे हैं MMC न्यूज़ इंडिया। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ मशहूर साइंसदान गौहर रज़ा साहब आए। आज हमसे आसिफ के मसले पर ख़ास बातचीत करेंगे। गौहर साहब, सबसे पहले आपको बहुत बहुत खैर मकदम। बेहद शुक्रिया। गौहर साहब, जिस तरह से आसिफ का मसला जो कि आप देख रहे हैं कि कुछ दिनों से बहुत ही सरगर्म है, जिस तरह से वो मंदिर में पानी पीने गया, उसको पीटा गया गलत इल्ज़ाम लगाकर, किस तरीके से देखें। उसके बाद जो इंटरव्यूज़ और बयानात आ रहे हैं लोगों के, महंत लोगों के, कि सिवाय अफसोस जाहिर करने के ये कहा जा रहा है कि मैं होता तो ये करता वो करता, किस तरीके से देखते हैं, आखिर किस बात का पैगाम देना चाहते हैं वो? देखिए, अगर कोई इंसान नहीं है या इंसान के स्तर से नीचे गिरता है तो फिर कहीं ना कहीं उसके अंदर बर्बरियत है, उसके अंदर जानवरपन है। और धर्म का मतलब अगर ये हो जाए कि किसी इंसान के ख़िलाफ़ हिंसा की जाए, उसे पानी ना पिलाया जाए, तो फिर उस धर्म से मेरा कोई ताल्लुक़ नहीं है। मैं उस धर्म की इज्जत भी नहीं कर सकता। ये हमें देखने को दुनिया के अलग अलग हिस्सों में मिल रहा है कि धर्म के नाम के ऊपर जुल्म, हिंसा, मारपीट, कत्लो गारतगरी फैल रही है। ये दुनिया के किसी भी हिस्से में हो बुरा है, और ख़ास तौर से एक बच्चे के साथ अगर हो तो इससे ज़्यादा भयानक बात कोई नहीं हो सकती। लेकिन ये बात अपनी जगह पे सच्ची है इस वक्त कि ऐसे वीडियोस लगातार घुमाए जा रहे हैं, ऐसे वीडियोस को रिकॉर्ड किया जा रहा है। तो मकसद ये है इन वीडियोस का कि बड़े पैमाने पर समाज के अंदर बंटवारा पैदा कर दिया जाए। मुझे लगता है कि हमसे पिछली जनरेशन जो थी, जिसने सन 47 के भयानक बंटवारे को देखा था, वो हमसे कहीं ज़्यादा टॉलरेंट थी, हमसे ज़्यादा कहीं हसास थी। और साहिर लुधियानवी जैसा एक शायर उस वक्त ये लिख सकता था कि नफ़रत जो सिखाए वो धर्म तेरा नहीं है, इंसान को जो रौंदे वो कदम तेरा नहीं है, कुरान ना हो जिसमें वो मंदिर नहीं तेरा, गीता ना हो जिसमें वो हरम तेरा नहीं है। तो अगर कहीं किसी मस्जिद के अंदर हिंदू को ना घुसना दिया जाए, पानी पिलाना तो जाहिर है कि हमारे कल्चर में और ख़ास तौर से हिंदुस्तान के कल्चर में एक पुण्य का काम माना जाता है, चाहे आप किसी को भी पिलाएं। पीने वाले की जात, धर्म, ये वो नहीं देखा जाता। पानी पिलाना तो आपका ज़िंदगी का मकसद होना चाहिए, किसी को प्यासे को। ये हमारी परंपरा रही है। इस परंपरा को तोड़ करके अगर मंदिर में जाने वाले को पानी नहीं पिलाया जाए तो बहुत बुरी बात है। लेकिन अगर किसी मस्जिद में कह रहा है कोई कि आप नहीं घुस सकते क्योंकि आप दूसरे धर्म के हैं, दूसरे फ़िरके के हैं, अगर मंदिर में कोई कह रहा है कि आप दूसरे धर्म के हैं इसलिए नहीं अंदर आ सकते, तो फिर उस धर्म का क्या मतलब है? उस धर्म का मतलब ही कुछ नहीं रह जाता जो दूसरों को बाहें फैला करके वेलकम ना करे, खुशामदीद ना कहे, ये ना कहे कि तुम्हारी हमें ज़रूरत है, हम दोनों एक हैं। अगर कोई खुदा है, भगवान है, या मैं नहीं मानने वाला उनका, लेकिन जो मानने वाले हैं वो खुदा कह दें तो मुसलमान हो जाएगा, और भगवान कह दें तो हिंदू हो जाएगा, और गॉड कह दें तो क्रिश्चियन हो जाएगा। ये तो नहीं हो सकता। अगर खुदा होगा, भगवान होगा या गॉड होगा तो वो एक ही होगा। 5 लोगों ने तो नहीं बनाई है ये सृष्टि, उनको 5 लोगों ने तो पैदा, उनके अकीदे के हिसाब से। तो अगर कोई किसी का भगवान, किसी का खुदा, किसी का गॉड ये सिखा रहा है कि तुम क्योंकि दूसरे मज़हब के हो इसलिए हम तुम्हें पानी नहीं पिलाएंगे, हम तुम्हें अपने इबादतगाह में नहीं आने देंगे, तो मैं समझता हूँ कि उस धर्म को तो मानना ही नहीं चाहिए। ये जिस तरह से नफ़रत फैलाई जा रही है, इस पर सरकार जो है एक तरह से खामोश है। और क्या लगता है आपको कि सरकार क्यों खामोश है? क्या करना चाहती सरकार? सरकार जिन लोगों के हाथों में है वो आरएसएस से निकले हुए लोग हैं, और बड़े फ़ख्र से कहते हैं कि वो आरएसएस के हैं। ये मैं नहीं कह रहा, वो कहते हैं। और अगर आरएसएस से निकले हुए हैं, एक फैशिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से निकले हुए हैं, तो वो सिर्फ एक ही तरीका सरकार चलाने का जानते हैं, देश चलाने का जानते हैं कि बांटो और राज करो। और इसीलिए ये सारे के सारे वीडियोस
इतने बड़े पैमाने के ऊपर सर्कुलेट किए जा रहे हैं। बिल्कुल ऐसा लगता है कि जैसे बेरोज़गारी ख़त्म हो चुकी, सबके लिए लिबास सिल चुके इस देश में, सब कपड़े पहन के घूम रहे हैं, सबका पेट भर चुका, सबको रोज़गार मिल चुका, सबके घरों में छत हो गई है और कोई सड़क पे नहीं है। ऐसा लगता है कि सारे मसले ख़त्म हो चुके हैं। एक ही मसला बचा है कि अगर तुम मुसलमान हो तो हम तुम्हें पानी नहीं देंगे, अगर तुम हिंदू हो तो हम तुम्हें घुसने नहीं देंगे। ये अगर सरकार ऐसा कर रही है और उन लोगों को बजाय दंडित करने को, उनको सज़ा देने के, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सज़ा देता है, हमारा कानून सज़ा देता है ऐसे लोगों को, बजाय उसके उनको फूलों के हार पहनाए जा रहे हैं, उनको एजाज़ दिया जा रहा है। यहाँ तक हुआ कि एक कत्ल के बाद तो जिन्होंने कत्ल किया था उनको नौकरियाँ दे दी गई, और खुलेआम ये कह के नौकरी दी गई कि इसलिए दे रहे हैं हम नौकरी। तो ये कहाँ जा रहा है मुल्क? ये हम कहाँ ले जाएंगे अगली नस्लों को? ये उस बच्चे के ऊपर क्या असर पड़ेगा जिस छोटे बच्चे को आपने मारा है? और उस पर इल्ज़ाम लगाना फिर शुरू कर दीजिए आप उस बच्चे के ऊपर कि चोरी करने आया था, ये इतनी दूर था, नल के उतनी दूर था, ये सारे मसले आप उठाने, ये बहुत सारे इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं। आपको तो जा कर के उस बच्चे को खुद पानी ला करके देना चाहिए था अगर वो प्यासा था तो। इंसानियत तो यही कहती है, मानवता तो यही कह रही है, आपका धर्म तो यही कह रहा है, सिखाता है बिल्कुल, कि अगर वो भूखा है तो उसको आपको खाना खिलाना फर्ज बन जाता है, आपका कर्तव्य है ये, अगर आप भगवान को मानते हैं। मैं जो नहीं मानता, जो इंसानी कदरों को मानता हूँ, वो भी यही करता कि अगर कोई भूखा बच्चा है तो मैं उसको खाना खिलाना मेरा फ़र्ज़ है। गौहर साहब, एक आखिरी सवाल है कि जिस तरह से ये नफ़रत फैलाई जा रही है, तो क्या लगता है इससे 1% जो हमारा मुल्क है वो तरक्की की तरफ बढ़ सकता है? नफ़रत और हिंसा की सबसे बड़ी कैजुअलिटी, सबसे जो नुकसान पहुंचाता है, वो डेवलपमेंट को ही पहुंचाती है। दुनिया में कहीं भी नफ़रत की आग जहां भड़की है, वो सारे के सारे मुल्क पीछे रह गए। वही मुल्क जहां अमन, चैन, भाईचारा, एक दूसरे के लिए एहसास, एक दूसरे के दर्द को समझना जिन जगहों पर है, वो कहीं ज़्यादा आगे। दूसरे मुल्कों के साथ वो कोई भी रिश्ता रखें, लेकिन अपने मुल्क के अंदर अमन, चैन, शांति रखते हैं। और हमने ये देखा है कि यूरोप जिस तरह से आगे बढ़ा है या नॉर्थ अमेरिका आगे बढ़ा है, उसकी वजह यही है कि दुनिया के और हिस्सों में उन्होंने सब कुछ गड़बड़ की, अगर आप आपस में जो है वो अमन आपस में अमन रखा हमेशा। दूसरी जंग के बाद उन्होंने सीख लिया था कि अमन रखोगे तो डेवलप करोगे। हमारे यहाँ जो सरकारें भी आ रही हैं वो ऐसी हैं जो विभाजित करके चलाना चाहती हैं। मेरे ख्याल में यंग जनरेशन को ये बात समझनी भी पड़ेगी, नई नस्लों को, और इसको रिजेक्ट भी करना पड़ेगा, इसको कहना पड़ेगा कि नहीं, हम अमन चाहते हैं देश के अंदर। बहुत बहुत शुक्रिया मेरी बात सुनने का। नाज़रीन, जैसा कि आप देख रहे थे, इस वक्त हमारे साथ ख़ास बातचीत करने के लिए मौजूद थे मशहूर शायर और प्रोफेसर गौहर रज़ा साहब। आज हमसे आसिफ के मसले पर ख़ास बातचीत कर रहे थे। हम फिर आज कुछ बड़ी खबरों के साथ देखते रहिए MMC न्यूज़ इंडिया, नई दिल्ली। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।